हेलो दोस्तों, आज पॉलिटी की अगली क्लास की हम बात करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो अगला एक्ट वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं क्योंकि उस समय भारत सचिव थे मॉर्ले और मिंटो भारत के वायसराय थे और इन दोनों के ही जो प्रतिवेदन इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर यह अधिनियम आया। इस अधिनियम के प्रावधानों को समझने से पहले उस समय के घटनाक्रम और उस समय की अंग्रेजों की मंशा को हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हो क्या रहा है, 1909 की बात कर रहे हैं, मतलब ये अधिनियम लाया गया 1909 से पहले जो घटनाक्रम चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए। अब समझिए क्या चल रहा था। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है, देखिए समझेंगे, और उसी के चलते इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया ताकि जो बंगाल केंद्र बन गया था उसका अब उसको डिवाइड कर दें। और वो डिवीज़न से क्या हो कि भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर, क्योंकि एक तरफ रखा मुसलमानों को जो है बहुसंख्या और एक तरफ रखा हिंदू को, तो उससे वो क्या चाह रहे थे कि धर्म के आधार पर इनको बांटा जा सके। एक बात हो गई। दूसरी तरफ इसी को लेकर कांग्रेस में हुआ था स्प्लिट, कांग्रेस भी दो भागों में बट गई। किन भागों में? एक तरफ नरमपंथी थे और एक तरफ गर्मपंथी थे। अब एक बात समझेंगे यहाँ कि जो नरमपंथी हैं वो अंग्रेजों के समर्थक हैं, उनकी बातें मान रहे हैं, और जो गर्मपंथी हैं वो मान नहीं रहे हैं, तो उनकी दूसरी व्यवस्था भी है। अब देखो यहाँ पर दो बातें होंगी। पहली, जो अंग्रेजों के लोग साथ हैं उनको और रेवड़ियाँ देनी है। भाई उनको रेवड़ियाँ देंगे तभी तो वो साथ बने रहेंगे और लोगों को भी लगेगा कि देखो ये इंपॉर्टेंट है और अंग्रेजों का शासन और लंबे समय तक चलता रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जिस सांप्रदायिकता और जिस बांटो और राज करो की नीति का इन्होंने शुरुआत कर दी थी 1905 में, उसका भी थोड़ा विस्तार करना होगा ताकि जो राष्ट्रीय चेतना, जो राष्ट्रवाद भारत में पनप रहा है, उससे ध्यान हटकर अन्य चीज़ों पर लोगों का चला जाए। ये दो बातें हैं। देखिए जितने भी यहाँ प्रावधान आएंगे वो उन दोनों को ही पूरक करते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए क्या कर रहे हैं कि जो विधायी परिषद थी, दोनों जगह प्रांतों में भी थी और केंद्र में भी थी, उसका बहुत बढ़ा दिया गया, उसको काफ़ी विस्तार किया गया। केंद्र में क्या किया कि इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी को, आधिकारिक बहुमत को उसमें बरकरार रखा गया। लेकिन प्रोविंसेस में ये संख्या अलग अलग थी सारे प्रांतों में, लेकिन वहाँ पर गैर आधिकारिक जो बहुमत था उसको दे दिया कि भाई ठीक है कि जो हमारे नरमपंथी हैं, जो हमारी बात मान रहे हैं, उनको और रेवड़ियाँ, मतलब और लोग शामिल अब इसमें होंगे। और क्या कर रहे हैं, इसकी शक्तियाँ भी बढ़ा दी गई कि भाई क्या कर सकते हो, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो, बजट पर प्रस्ताव भी ला सकते हो। अरे तुम ही मालिक हो भाई, बजट पर प्रस्ताव लाने वाले हो। अब सोचिए कितना रेवड़ी मिल रही। लेकिन वीटो तो कहाँ है? गवर्नर जनरल के पास या नीचे प्रांतों में गवर्नर के पास। ये दोनों ही हमने क्या प्रावधान देखे कि उस समय जिन नेताओं, जो लोग इनका समर्थन कर रहे थे, उनको और मुख्य धारा में, पॉलिटिक्स में शामिल कर रहे हैं, राजनीतिक विकास उनका दिखा रहे हैं कि देखो हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या किया, पहली बार वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद, देखिए विधायी परिषद में हम देखते आ रहे हैं कि पहले से ही भारतीय लोग शामिल हो, कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एक विधि सदस्य के तौर पर ये शामिल इसमें हुए। अब देख रहे हैं सरकार का भी हिस्सा भारतीय लोग बनाए जा रहे हैं। मामला क्या हो रहा है, हम आपका विकास कर रहे हैं और लो रेवड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे थे कि बांटो और राज करो, वही नीति यहाँ इन्होंने ही मुस्लिम लीग बनवाई। इन्होंने ही मुस्लिम लीग की ही मांग पर 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन को दे दिया। मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मतलब मुसलमान ही उन सीटों से खड़े होंगे, मुसलमान ही उनके लिए वोट डालेंगे। अब देखिए एक बात समझने की है, जब अब मान लो क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक छात्र से हम कहेंगे भाई इसी को हम नोट्स देंगे, रोज चॉकलेट भी ला के देंगे, तो बाकी छात्र उससे दूरी बनाने लगेंगे। मतलब समझ रहे हैं? तो ये समाज को बांट देने के लिए लाया गया था। और इसके साथ साथ अब एक बात और समझिए, हम जानते हैं कि जमींदार, विश्वविद्यालय, कॉर्पोरेट चैम्बर जो कॉमर्स के थे, वो तो भाई अंग्रेजों के लिए ही काम कर रहे थे, उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसी अधिनियम में की गई थी। और इसी के आधार पर लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता या जनक भी कहा जाता है। ये जो व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई, आज भी भारतीय समाज में एक बुराई के रूप में मौजूद है, जो अंग्रेजों ने शुरू की थी।